चलिए गाइस, सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आप 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हैं, वो है इंटीग्रेटेड एमबीए। बीबीए प्लस एमबीए को बोला जाता है। अच्छा बच्चा, ये जो कोर्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा सूट करता है उन बच्चों को जो कि बहुत क्लियर है कि उनको मैनेजमेंट फील्ड में ही कैरियर बनाना है और एमबीए तो करना ही करना है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि 11th-12th से ही आप में अगर ये क्लियरिटी है कि आपको एमबीए करना ही करना है और इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं है ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने की, मतलब अंडर ग्रेजुएट में कोई भी कोर्स करते ही फिर आपको ऑब्वियस सी चीज है, मतलब आपके दिमाग में ये ऑब्वियस है कि फिर आपको एमबीए करना ही करना है। तो उस सिनारियो में, उस केस में बीबीए प्लस एमबीए 5 साल का ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड एमबीए बोलते हैं। बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम ये 5 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो कि 12th के बाद करवाया जाता है। एक और चीज मैं बताता चलूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, वो अच्छे से सुनिएगा। ज्यादातर कॉलेजेस जो कि बीबीए प्लस एमबीए ऑफर करते हैं ना, वो एक ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑप्ट आउट का। इफ इन केस आपको लगता है, इफ इन केस आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपको लगता तो था ये अच्छा कॉलेज है, लेकिन एट द मिड में आपको पता लगा यार ये कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, काश मैं एमबीए अच्छे कॉलेज से कर लेता, तो उस केस में बीबीए के बाद आप वो प्रोग्राम को, वो कॉलेज को छोड़ भी सकते हैं। बीबीए की डिग्री आपको मिल जाएगी 3 साल की। एमबीए फिर हो सकता है आप अच्छे कॉलेजेस से कर लें। तो अगर आप बीबीए प्लस एमबीए करने जा रहे हैं ना, 1 साल का, मतलब 1 साल इन द सेंस है एक साथ 5 साल का, उस केस में अच्छा कॉलेज चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, से फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया आईएम इंदौर मिल गया, तो फिर तो सोचने की ही जरूरत नहीं, ऑप्ट आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां से आपका कैरियर सेट है। क्लियर हो पा रहा है? अगर बीबीए प्लस एमबीए करना है तो अच्छे कॉलेज से ही करना है, नहीं तो 5 साल तक आप बंद जाएंगे। या फिर मैनेजमेंट कैरियर में इंटरेस्ट है या नहीं है, इसमें थोड़ा डाउट है कि सर मैं एमबीए करूंगा नहीं करूंगा, उस केस में ये कोर्स आपके लिए नहीं है। दोनों सिनारियो मैंने समझा दिए हैं। जो बहुत ही बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, कॉमर्स को, बिजनेस को समझना चाहते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट कोर्स है। ठीक है, इट्स एम्ड एट टीचिंग मैनेजमेंट स्किल फ्रॉम बोथ अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। देखिए 5 साल तक आप मैनेजमेंट के जितने भी कोर एस्पेक्ट हैं, फंडामेंटल है, एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में खास बात यह रहती है कि जो आप बीबीए में पढ़ते हैं वो एग्जिट इज रिपीट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बीबीए कॉलेज से करेंगे, एमबीए कहीं और से करेंगे, तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट रिपीट हो जाते हैं एमबीए में। राइट? जब भी आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं तो उनको तो पता है ना, उन्हीं का कॉलेज है, उन्होंने कोर्स का करिकुलम डिजाइन करा है, तो सिलेबस मतलब कोर्स सब्जेक्ट वगैरह रिपीट नहीं होते हैं। एंट्रेंस की तैयारी सिर्फ एक बार करनी पड़ेगी, एमबीए एंट्रेंस की आपको तैयारी करनी ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन आफ्टर 12th आपको जमकर मेहनत करनी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। 5 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेजोरिटी ऑफ द इंटीग्रेटेड एमबीए कॉलेजेस का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी शानदार है, तो जॉब की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फीस चेक करिएगा, 10 से 15 लाख एवरेज फीस स्ट्रक्चर है, ज्यादा है, इसलिए प्लीज 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 ये सारी चीजें कंसिडर करिएगा। ठीक है, सैलरी मेन इशू आता है, कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 4 से 5 लाख रुपए पर एनम एज अ फ्रेशर आप लग सकती है आपकी, और समवेयर अराउंड 5 से 8 लाख हो सकती है 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? आगे देखते हैं कौन से कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज को ऑफर करते हैं। आईएम इंदौर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये बीएलएलबी ऑफर करता है, लेकिन बीए इन मैनेजमेंट ऑफर करता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है बीबीए के। बीबीए प्लस एमबीए सारे प्रोग्राम है। ठीक है बच्चा, आईएम रोहतक है, आईएम बोधगया है, जम्मू है, रांची है। 5 अभी तक, और भी बढ़ने वाले हैं। 5 ये आईएम्स है जो कि इंटीग्रेटेड एमबीए आपको ऑफर करते हैं। आईपी मैट एंट्रेंस लगता है इनका, एक बार चेक ऑन कर लीजिएगा। आईएम इंदौर का, रोहतक का, रांची का आईपी मैट होता है, बोधगया और जम्मू का जिप मैट होता है। ठीक है, नरसिंह मोहन जी का सबके एंट्रेंस है, सबके एंट्रेंस आपको तैयारी पहले से ही इनकी पुख्ता रखनी पड़ेगी। निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, देवी अहिल्या इंदौर, एलपीयू, यूबीएस मुंबई, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, ये काफी जाने माने अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप अपना इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, जो कि है बीएचएम का। ये इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगी सर, बीएचएम कॉमर्स वाले। बिल्कुल, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एक सेम है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट वो अलग है। वो बायोलॉजी वालों को, साइंस वालों को ज्यादा सूट करता है। होटल मैनेजमेंट किसी भी स्ट्रीम वाला बच्चा कर सकता है, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, साइंस वाला, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो बच्चा ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का है। होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, जहां पर कस्टमर को भगवान माना जाए, कस्टमर की खातिरदारी करी जाए, कस्टमर को सर्व करा जाए। हॉस्पिटैलिटी, ध्यान रखना, हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है कि लोगों को एट ईज फील कराना, उनको कंफर्टेबल फील कराना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना। और ये सर्विस प्रोफेशन है जिसके थ्रू हम इनकम अर्न करते हैं। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। पढ़ते क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं आपको। देखिए, बीएचएम कोर्स एस्पिरेंट आर टॉट फूड एंड बेवरेज प्रिपरेशन, जिसको कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो स्पेशलाइजेशन आप बेवरेज वगैरह चूज कर सकते हैं। हाउसकीपिंग के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। फ्रंट ऑफिस, जब भी आप किसी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जो फ्रंट ऑफिस होता है, कैसे बातचीत करनी है, क्या नॉलेज आपको एक्वायर करनी है, वो सारी चीजें। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के बारे में आपको, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन, बुकिंग्स वगैरह वगैरह आप सब कुछ ऑनलाइन ही देखते हैं।
बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। इफ यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली तो आप क्लाइंट को सर्व नहीं कर पाएंगे, राइट। अकोमोडेशन ऑपरेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेल्स मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, इन टोटल किसी भी एक होटल को, एक रेस्टोरेंट को, किसी भी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कस्टमर को सर्व करने के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे इधर थ्रू मार्केटिंग है, पब्लिक रिलेशन है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, हाउसकीपिंग है, फ्रंट ऑपरेशन है, सारे एस्पेक्ट के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा विद 50% इन योर 12th आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंट्रेंस अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको IHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सबसे पॉपुलर यहां पर एक बड़ा नाम है, जैसे कि लॉ के लिए NLU है, IIMS मैनेजमेंट के लिए है, IIT इंजीनियरिंग के लिए, वैसे IHM यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नाम है। उसका एंट्रेंस होता है NCHM CTJEE, ठीक है ना, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, NCHM CT कैटरिंग टेक्नोलॉजी, NCHM CTJEE, ठीक है, ये एंट्रेंस होता है, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और भी इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक एंट्रेंस है। देखिए, अगर आप इन 5 ऑप्शंस जो कि हम बातचीत करने वाले हैं, डीप वीडियो चाहते हैं, डीप वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा क्योंकि ये वीडियो की लेंथ हम 15 मिनट से ज्यादा नहीं रखते, लेकिन अगर आप डीप वीडियो चाहते हैं किसी भी एक ऑप्शंस के ऊपर तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, बनाइएगा नहीं बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर डीप वीडियो बना सकूं आपके लिए, समझेंगे धैर्यपूर्वक उसमें क्या क्या सारी चीजें होती है, ठीक है। चलिए 2 से 4, देखिए यहां पर सैलरी थोड़ा कम है, मैं बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें बताना चाहता हूं आपको। सैलरी स्ट्रक्चर यहां पर थोड़ा कम है और एक्सपीरियंस के साथ साथ ही सैलरी बढ़ती है। एक इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं कि यहां पर इनिशियल सैलरी काफी कम रहती है और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाते हैं इस फील्ड में, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर यहां पर 5 to 8 लाख तक पहुंच सकता है विद 5 और 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। क्लियर हो पा रहा है? एक और चीज, अगर आप हार्डवर्किंग बच्चे नहीं हैं, थोड़ा सा ईगो इशू है कि आप छोटे मोटे काम नहीं करना चाहते हैं, हर एरियाज के बारे में नहीं, थोड़ा सा ये है कि मुझे रेस्पेक्टेड जॉब चाहिए, कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, आपके लिए नहीं है ये कोर्स, ठीक है। जिनमें कोई भी ईगो इशू नहीं है, छोटे से छोटा काम कर सकते हैं और जेन्युइन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से प्यार है, फैसिनेट होते हैं यार इनका वर्क कल्चर देखकर, ये कैसे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कैसे सर्व कर रहे हैं, राइट। खुद का कोई फूड चेन खोलनी है आपको, कोई होटल खोलना है, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, उस केस में ब्रिलियंट कोर्स है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो कैरियर ऑप्शंस बहुत ही यहाँ पर शानदार आपको मिलते हैं, ठीक है। कॉलेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर IHM न्यू दिल्ली है, IHM मुंबई, IHM बहुत सारे हैं यार, स्टेट IHM है, आपके नेशनल लेवल में है, ठीक है। WGSHA ये वेलकम ग्रुप का है हमारा, मणिपाल में काफी फेमस है। IHM कोलकाता है, आर्मी इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, क्राइस्ट बेंगलोर, DY पटेल मुंबई, एम्स बेंगलोर, भारतीय विद्या, अच्छा ये AIMS है, वो मेडिकल वाला एम्स नहीं है, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ मुंबई, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोलकाता, MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ, BHM कोर्सेज ये कराते हैं। कई जगह BHM ऑफर ना करते हुए कॉलेजेस BSc इन होटल मैनेजमेंट कराते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है बच्चा। थर्ड वन इज कंप्यूटर ओरिएंटेड, IT लाइन में अगर आपको जाना है, कंप्यूटर साइंस लाइन में अगर आपको जाना है, BCA से बढ़िया कोर्स आप बच्चों के लिए नहीं हो सकता। 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जहां पर फाउंडेशन और एडवांस लेवल की नॉलेज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रोवाइड कराई जाती है। अगर हम बात करें तो आज के रिसेंट एरा में ना इन स्किल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, अगर आप इन स्किल को लेकर इंटरेस्टेड हैं, फैसिनेटेड हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड या फिर iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, इन एरियाज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। समवेयर अराउंड 4 to 5 लाख सैलरी इनिशियल ही बहुत अच्छा है यहाँ पर, अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो अच्छी प्लेसमेंट आपको लग जाती है। 5 to 8 लाख आप विद इन 2 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी रेड हॉट है, ठीक है। रेड हॉट इन द सेंस है कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा जो IT लाइन में ही जॉब्स क्रिएट होती है, कंप्यूटर, AI, आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया, राइट, मशीन लर्निंग हो गया, तो ये सारी फील्डों की नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। BCA के थ्रू आप ये सारी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कॉलेजेस। प्रेसिडेंसी बेंगलोर, क्राइस्ट बेंगलोर, सिम्बोसिस हमारा पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड रिसर्च नवी मुंबई, जेवियर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, DAV कॉलेज चंडीगढ़, IMS नोएडा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, विप्स न्यू दिल्ली, LPU हमारा जलंधर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये BCA के कई अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी आपको देखने को मिलता है। फोर्थ वन इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगी BA LLB, जी हाँ, इंटीग्रेटेड LLB के ऑप्शंस बहुत सारे हैं आप बच्चों के पास, BCom LLB भी है, BBA LLB भी है, लेकिन यहां पर मैं बात करना चाहता हूं BA LLB, ये LLB के रिस्पेक्ट में सबसे इन डेप्थ हमारी डिग्री है। अगर आपको पहले से ही क्लियर है कि सर मुझे लॉयर बनना है, वेदर इट इज क्रिमिनल लॉयर बनना है, सिविल लॉयर बनना है, राइट, एडवोकेट बनना है, इसी लाइन में अगर आपको जाना है, तो इन कंपैरिजन टू अदर BSc, BA, BBA वगैरह से BA LLB का स्कोप बहुत ज्यादा है, और ऑलमोस्ट हर NLU
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपको बीए एलएलबी ऑफर करता है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट लाइन रहेगी। क्लैट एंट्रेंस के लिए आपको तैयारी करनी है 12th के बाद। 5 ईयर का ये प्रोग्राम होता है जहां पर बैचलर ऑफ आर्ट्स लॉ की नॉलेज प्लस आपको आर्ट्स की नॉलेज, मैनेजमेंट भी इसी का पार्ट है, मतलब आर्ट्स मैनेजमेंट और लॉ की आपको समझ मिलती है। द लॉ कोर्स इज एन एमलगेशन, जैसे कि मैंने बताया, दो फील्ड को जोड़ के बनाया, ह्यूमैनिटीज और लॉ स्ट्रीम को बनाया, जहां पर आप हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फैमिली लॉ। देखिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है। अगर आपको एसएसटी पसंद थी ना, एसएसटी 10th की याद आ गई, तो बहुत ज्यादा फैसिनेट करेंगे इस कोर्स से रिलेटेड। आप नंबर्स में वीक हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स में वीक हैं और लॉ में पैशनेट हैं, नंबर्स में इतने नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो ये फील्ड आपके लिए हो सकती है। आप लॉयर, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं आप अपना बीए एलएलबी प्रोग्राम के बाद। समवेयर अराउंड 4 से 5 लाख, यहां पर भी अच्छा फीस स्ट्रक्चर रहेगा आपका। 5 से 8 लाख रुपए आप 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस में कमा सकते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एनएलयू से करते हैं तो सोचने की ही जरूरत नहीं है। हाईएस्ट पेड जितने भी लीगल एडवाइजर हैं, लॉयर्स हैं, सब एनएलयू के ही स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है बच्चा। एनएलयू बैंगलोर हो गया, एनएलयू दिल्ली हो गया, नलसर हमारा हो गया तेलंगाना का, ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर हो गया, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिकल साइंसेस कोलकाता हो गया, गुजरात जीएनएलयू हो गया, ठीक है। सिम्बोसिस पुणे, जामिया हो गया, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट हर एनएलयू आपको बीएलएलबी प्रोग्राम ऑफर करता है। और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे सिम्बोसिस हो गया, निर्मा हो गया, आपका नरसिम्हा हो गया, इनमें भी आपको ये प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा। फिफ्थ वन इंपॉर्टेंट है, बीकॉम ऑनर्स। जी हाँ, यहां पर मैं बीकॉम पास कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऑनर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप कोर अकाउंटिंग वगैरह में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, आप सीएस वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अकाउंटिंग वगैरह में ठीक ठाक आपको इंटरेस्ट है, टैक्सेशन इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो उस लिहाज से बीकॉम ऑनर्स काफी अच्छा यहां पर हमारा ऑप्शन रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है यार, 70 to 80% दोस्त हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ही ऑप्ट करते हैं। यहां पर देखिए, अगर आपको कैरियर बनाना है अकाउंटिंग में, कॉमर्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, तो आपके लिए सबसे बेटर यही रहेगा। आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पहले से ही क्लियर है, सर मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही गवर्नमेंट जॉब करनी है, फिर प्राइवेट जॉब करनी है, मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, राइट, मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, तो बीकॉम ऑनर्स बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है अच्छे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और समवेयर अराउंड 3 से 5 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रेशर ही, और ये 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस में 5 से 8 लाख रुपए आपके हो जाएंगे। देखिए जहां पर भी मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे फैक्टर्स मद्देनजर रखते हैं। कई बच्चे कमेंट करेंगे सर आप ये सैलरी स्ट्रक्चर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। देखिए सैलरी अच्छी कमाने के लिए ना पहले तो कैंपस रिक्रूटमेंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। देखिए अच्छे कॉलेजेस ना फाइनल ईयर में कंपनीज को बुलाते हैं, मान के चलिए कॉलेजेस वो सेलेक्ट करने हैं जहां पर ज्यादा कंपनीज आती है, जितनी ज्यादा कंपनीज आएगी उतने ज्यादा आपके सेलेक्ट होने के चांसेस होंगे। मान के चलिए आपने कोई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया जहां पर सिर्फ एक ही कंपनी आई है, कंपनी को रिक्वायरमेंट है 10 एम्प्लॉय की, आपके स्कूल में या आपकी क्लास में बच्चे हैं 200, तो 200 में से चुने तो 10 ही जाएंगे ना, 190 तो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे चाहे कितने भी टैलेंटेड हो वो। तो ये रहता है फंडा कैंपस प्लेसमेंट का। मान के चलिए बहुत अच्छी कंपनी आई है, बहुत अच्छी कंपनीज आ रही है, तो किसी ना एक में आपका हो ही जाएगा। और जितनी अच्छी कंपनी होगी, जितनी अच्छी लोकेशन होगी, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी, जितनी अच्छी आपका सैलरी स्ट्रक्चर होगा। सिंपल।